नमस्ते दोस्तों। आज 22 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष एकादशी और गीता जयंती का पर्व है। आज के दिन ही महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके विषाद के कारण उसे उस भ्रम से दूर करने के लिए गीता सुनाई थी। मतलब उसे बोध दिया था, उपदेश दिया था गाकर, संस्कृत में गाकर, इसलिए उसे गीता कहते हैं। गाया है इसलिए उसे गीता कहते हैं। गाया किसने है? भगवान ने, इसलिए उसे भगवत गीता कहते हैं। ये ध्यान रखें, भगवत गीता मतलब भगवान ने गाया हुआ गीत यानी भगवत गीता। तो उसे उन्होंने सुनाया है। और ये सुनाया क्यों गया है? क्योंकि अर्जुन मोह में है। किसके? तो उसका रथ उस पितामह के सामने आकर खड़ा हुआ है जो उसके परदादा जी, जिन्होंने उसे बचपन में अपने गोद में बिठाकर खिलाया है, सिखाया है और तरह तरह के लाड प्यार भी किए हैं। उसी पितामह को अगर मारना पड़े, उन भाइयों को मारना पड़े जिनके साथ वह बचपन में खेला है, कूदा है, उनके साथ रहा है, तो ये सब करने से अच्छा मैं संन्यास ले लूँ, ऐसा भाव अर्जुन के अंदर है। और इसलिए अर्जुन विषाद योग में फर्स्ट अध्याय में कृष्ण उसे समझाते हैं कि क्लेब्यम मास में गमे है पार्था नेतृत्व चुपद्धते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तो तिष्ठ परंतपः। माने है अर्जुन, ये तेरी हृदय में जो शुद्र भावना, जो नपुंसक भावना निर्माण हो रही है भय की, कि ये तेरे रिश्तेदार है, तेरे अपने हैं, इस शुद्र भावना को तू निकाल कर बाहर फेंक दे। और तक तो तिष्ठ माने निकाल कर बाहर फेंक और उठ और युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। और इस युद्ध को तूने कैसे करना है? तो साक्षी भाव से। कैसे करना है? साक्षी भाव से। तू नहीं लड़ रहा इस भाव से। आगे वो उसको कर्मयोग भी समझाता है कि कर्म क्या है, आत्मा कौन है, जीवात्मा क्या है, देह क्या है, और तरह तरह के अन्य योग भी बताता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण उसे भक्ति योग भी समझाता है कि भक्त कैसा होता है। भक्त ईश्वर से यानी भगवान से बिल्कुल भी विभक्त नहीं होता। दोनों कैसे हैं? एक। जो एक है उसे ही भक्त कहा जाता है, और जो अलग है वो तो विभक्त है। साथ ही उसे वे कर्म संन्यास योग भी समझाता है, सांख्य योग भी समझाता है, और तरह तरह के अन्य योग भी समझाता है। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अंत में वे उसे समझाते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस पूरी जो गीता मैंने तुम्हें सुनाई है, जो पूरा मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, ये सब ज्ञान तू भूल जा। ये सब ज्ञान तू भूल जा। तो अर्जुन बड़ा ये आश्चर्य भाव से उनकी तरफ देखने लगता है कि आपने ये जो मुझे ज्ञान दिया, ये सुनाया क्यों? फिर ये ज्ञान दिया क्यों जब आप मुझे ये भूलने के लिए कह रहे हैं? तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब धर्म का त्याग कर दे। तेरा क्षत्रिय धर्म, तेरा पिता धर्म, तेरा पुत्र धर्म, तेरा भ्रातृ धर्म, सब धर्म का तू त्याग कर दे। और क्या कर? केवल मुझ में मन लगा। मुझ में मन लगा और मुझे पूरी तरह से समर्पित हो जा। जैसे एक बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ, कांटे जिसे चुभ गए हैं, उसे दुनिया का कोई धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसे कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, उसे कोई कीर्ति नहीं चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो उसकी माँ। उस प्रकार तू भी मुझे पूरी तरह से समर्पित हो जा, और मैं तुझे इन सारे पापों से, इन सारे कर्मों से मुक्त कर दूंगा। ये कोई कर्म तुझे किसी भी तरह का अच्छा या बुरा फल नहीं दे पाएगा। यही गीता की सबसे महत्वपूर्ण बात है।
18वां अध्याय का ये श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म का त्याग कर देना, सब धर्म का। धर्म माने ये हिंदू मुस्लिम ये नहीं, धर्म माने हमारा वैयक्तिक धर्म जो हम निभाते हैं। कोई शिक्षक धर्म निभाता है, कोई विद्यार्थी धर्म निभाता है, कोई पिता होने का धर्म निभाता है, कोई पति पत्नी होने का धर्म निभाता है। इन सब धर्मों का त्याग कर देना है और क्या करना है, सिर्फ कृष्ण में यानी उस ब्रह्म में मन लगाना है। अब कृष्ण को भी जरा ध्यान से समझिए कि भगवान श्री कृष्ण आखिर है क्या। तो वह उसी निर्गुण परमात्मा का अवतार है। श्री कृष्ण उसी निर्गुण परमात्मा का अवतार है जो इस पृथ्वी पर जो अधर्म बढ़ा हुआ है उसे मिटाने के लिए आया। कौन? भगवान श्री कृष्ण। और वो कब कब आते हैं? हर युग में आते हैं, संभवामि युगे। और वो किस लिए आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। युग युग में आता है, किस लिए? साधुओं की रक्षा करने के लिए। जो साधु पुरुष है, सज्जन पुरुष है, उनकी रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृतां मतलब जो दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए, नाश करने के लिए, और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान यानी वो ब्रह्म, वो निर्गुण ब्रह्म जो सबसे परे है, वो परब्रह्म, वो क्या करता है? अवतार धारण करके आता है और हर युग में आता है, हर युग में, हर रूप में, हर वेश में वो आता है और उन सज्जनों की रक्षा करके, उन सज्जनों की रक्षा करके, दुर्जनों का संहार करके, पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करके धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए गए थे। और ये मत समझिए कि केवल कृष्ण का ही अवतार धारण किया है वो, या वो 10 अवतार धारण किए हैं। हर युग में ईश्वर न जाने कितने अवतार धारण करते हैं। संत जो निर्मित हैं वे भी उन्हीं का अंश है, उस परब्रह्म का ही वे अंश है। हम तुम भी उस ब्रह्म का ही अंश है। हम ब्रह्म से किंचित भी भिन्न नहीं है। हम उस ईश्वर से किंचित भी भिन्न नहीं है। वो भी अनादि, हम भी अनादि। वो भी अजन्मा, हम भी अजन्मा। वो भी अनंत, हम भी अनंत। वो भी अनंत, हम भी अनंत। सिर्फ फर्क इतना सा है कि हम प्रकृति के अधीन हैं। हम प्रकृति, ये जो माया है, ये दिख रहे हैं सारे बिल्डिंगें बनाई हुई, शहर है, पृथ्वी है, सब दिन रात चल रहे हैं, ये सब माया है। इस माया के हम अधीन हैं और माया उस ईश्वर के अधीन है। सिर्फ इतना फर्क है। वो किसी टाइम में नहीं जी रहा, किसी स्पेस में नहीं जी रहा। कौन? ब्रह्म, भगवान। लेकिन हम किसी स्पेस में जी रहे हैं। हम एक काल में जी रहे हैं। यह टाइम है, दिन रात दोपहर शाम होती है, वो वहाँ नहीं है। सिर्फ इतना सा फर्क है। लेकिन हम भी है ब्रह्म ही। अहम आत्मा नाम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। आई एम दैट एंड यू आर दैट। इसी को जानना ही सत्य है। आई एम दैट, मैं भी वही हूँ। यू आर दैट, तुम भी वही हो। कौन? ब्रह्म। हम सब क्या है? ब्रह्म। लेकिन जिस तरह हमें सूरज उगता हुआ दिखता है, सूरज ढलता हुआ दिखता है, हमें भ्रम होता है कि सूरज घूम रहा है, हमें भ्रम होता है कि सूरज घूम रहा है। उसी तरह हम अपने आत्म भाव को भूलकर शरीर भाव में जीते हैं। हम किस भाव में जीते हैं? शरीर भाव में। शरीर को दुख हुआ, मन को दुख हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। शरीर सुखी हुआ, मन की इच्छा पूरी हुई तो हम सुखी हो जाते हैं। इन दोनों भावों को छोड़ देना है, दुख को भी सुख को भी। इसलिए वे क्या कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभे जयाज्यो। सुख दुखे, गीता में क्या कहा गया है? सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभे जयाज्यो। मतलब सुख और दुख समान मान, लाभ और हानि दोनों को समान मानकर हमें जीना है। और इस तरह से ही हम
सत्य को पा सकते हैं, इस तरह से ही हम उस ब्रह्म को जान सकते हैं, इस तरह से ही हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और यही गीता का अंततः उद्देश्य है कि कृष्ण में, उस ब्रह्म में मन लगाओ, उस ब्रह्म में मन लगाओ, उस ब्रह्म में मन लगाओ और सारे प्रारब्ध से, सारे संचित कर्मों से, आने वाले कर्मों से और इस जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाओ। याद रखना, मुक्त रहना ही मुक्ति है, मुक्त रहना ही मुक्ति है। याद रखना, मुक्त रहना ही मुक्ति है। और किसी भी तरह का बंधन जो तुम्हें बांधे वो तुम्हें फिर से इन जन्म मरण के चक्कर में डाल देगा। इसलिए मुक्त रहो, किसी तरह की कोई भी अटैचमेंट मत रखो। चलिए, धन्यवाद। ये गीता का उपदेश, गीता जयंती पे किया गया उपदेश आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ समझ में आया हो तो भी बताएं, कुछ ना समझ में आए तो भी बताएं। हम आपके शंका का समाधान ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।